एक शाम राजू और सिमा अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए एक अजनबी रास्ते से गुजर रहे थे। तभी उनकी नजर एक पुरानी हवेली पर पड़ी। हवेली के खिड़कियों से अंधेरा झांक रहा था और चारों ओर घना जंगल था। यह है क्या? देखो सिमा, यह तो एक भूतिया हवेली लगती है। क्या कहती हो, चलकर देखते हैं? नहीं राजू, ये जगह बहुत डरावनी है। मुझे नहीं लगता हमें वहाँ जाना चाहिए। डरने की कोई बात नहीं है, हम दोनों बहुत निडर हैं। राजू और सिमा हवेली के पास पहुंचे। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। राजू ने डर को नजरअंदाज करते हुए दरवाजा खोला। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन एक ठंडी हवा चल रही थी। वे दोनों धीरे धीरे अंदर गए। देखो सिमा, यह हवेली तो बहुत पुरानी है, लेकिन यहाँ कुछ अजीब सा है। हमें जल्दी वापस चलना चाहिए राजू। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा है। तुम दोनों क्यों आए हो यहाँ? सिमा डर के मारे कांपने लगी, लेकिन राजू ने उसे साहस दिलाया। वे आवाज की ओर बढ़े। सामने एक कटा फटा भूतिया रूप खड़ा था। उसकी आंखें जल रही थीं और उसका चेहरा भयानक था। यह हवेली मेरे परिवार की है। जो भी यहाँ आता है वह नहीं लौटता। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो तुम्हारी कहानी सुनने आए हैं। चौथा दृश्य। मैं कभी एक अच्छा आदमी था, लेकिन एक खतरनाक जादूगर ने मुझे शाप दे दिया था और अब मैं इस हवेली में फंसा हुआ हूँ। अगर तुम हमारी मदद करोगे तो हम तुम्हें इस शाप से मुक्त कर सकते हैं। भूत ने एक बार फिर अपनी आंखों में डर को महसूस किया, लेकिन फिर उसने कहा, तुम्हें सच में मेरी मदद करनी होगी। मुझे शाप से मुक्ति दिलवाने के लिए तुम्हें हवेली के अंदर छिपे खजाने को ढूंढना होगा। पांचवां दृश्य। राजू और सिमा ने मिलकर हवेली के अंदर छिपे खजाने की खोज शुरू की। वे हर कमरे में गए और अंत में एक पुरानी दीवार के पीछे खजाना मिला। जैसे ही उन्होंने खजाने को बाहर निकाला, हवेली की दीवारें हिलने लगीं और भूत का रूप बदलकर एक सामान्य इंसान का रूप बन गया। तुम दोनों ने मुझे मुक्त किया और अब मैं हमेशा के लिए शांति से रह सकता हूँ। राजू और सिमा ने खुशी के साथ भूत को अलविदा कहा और हवेली से बाहर निकल आए। हवेली अब पूरी तरह से शांत हो चुकी थी।